कल कहाँ तक के, मतलब कौन से नंबर तक की प्रॉपर्टी हो गई थी? सर 6 तक के, जो हार्ट तक के ना वहां तक की हुई थी। 6 हो गई थी। चलो 7 लिखेंगे। मेटल्स आर सोनोरस। हाँ 7 प्रॉपर्टी आएगी। बेटा किसी के माइक से ना बहुत आवाज आ रही है, माइक बंद करो तो। मेटल्स आर सोनोरस। सोनोरस मतलब बेटा साउंड प्रोड्यूसिंग होते हैं। दे प्रोड्यूस अ रिंगिंग साउंड। सोनोरस मीन्स कुछ स्पेशल टाइप का साउंड होता है। आप देखोगे मेटल को जब स्ट्राइक करते हैं हम, तो क्या करता है, वो एक साउंड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, दैट दे प्रोड्यूस अ रिंगिंग साउंड। रिंगिंग साउंड, या फिर कह सकते हैं स्पेशल मेटेलिक साउंड बोल सकते हैं आप इसको। दे प्रोड्यूस अ रिंगिंग साउंड। ठीक है। मेटल्स हैव जनरली हाई डेंसिटीज। मेटल्स की डेंसिटी कैसी होती है, हाई होती है ना। तो 8 पॉइंट आएगा। मेटल्स हैव, मेटल्स generally have high densities। डेंसिटी का मतलब समझते हैं ना बेटा? अगला है 9th पॉइंट। मेटल्स हैव जनरली हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। metals have generally high melting and boiling points। अब मेरा क्वेश्चन यहां पर यह बनता है कि बेटा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में से ज्यादा हाई क्या होगा? तो मेल्टिंग पॉइंट। यस, मेल्टिंग पॉइंट। देखो बेटा, सर जैसे मैं बॉइलिंग बात पॉइंट करता हूं, ज्यादा हाई होगा। यस बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हाई होगा। क्यों? देखो तो क्यों होगा। सोचो, एक मेटल का बार है या फिर क्यूब है छोटा सा। पहले बेटा ये सॉलिड फेज में है ना, पहले ये मेल्ट होगा, लिक्विफाइड होगा, उसके बाद बॉयल होगा यस सर। ना। सर अपने वहाँ 2-2 बार बॉइलिंग। अच्छा दोनों बार लिख दिया। बॉइलिंग पॉइंट्स लिख देते हैं। बॉइलिंग पॉइंट्स, इसमें भी एक्सेप्शन है। ठीक है, एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम, दे बोथ हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम। सर सोडियम और पोटेशियम को जब हीट देंगे तो वो तो जल्दी ही जल जाएंगे। बिल्कुल, पर पहले मेल्ट हो गए ना। मेल्ट होंगे ना। दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। बेटा उनको हीट देने की जरूरत भी नहीं पड़ती है, उनको तो बस आप ओपन एयर में लेके आ जाओ, वैसे ही जल जाते हैं। ऑक्सीजन में सर। यस, ऑक्सीजन में। ठीक है। अगला है मेटल्स हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब मेटल्स को अगर आपको वायर बनाना है तो उसके लिए फोर्स लगाना पड़ता है। ठीक है, ये रेजिस्ट करते हैं। ठीक है, डिफॉर्मेशन को। सर मेटल्स के मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा खींच सकते हैं। ये खींच सकते हैं, लेकिन बेटा खींचने के लिए ताकत लगाना पड़ता है ना, फोर्स लगता है। यस सर। ठीक है, तो लिखेंगे हाँ सर। मेटल्स हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। 10th पॉइंट। रेजिस्टेंस फोर्स भी लगता है उनका। यस, मेटल्स हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ।
मेटल्स हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड इट मींस इनको अगर आपको क्या करना है, स्ट्रेच करके वायर बनाना है तो बहुत फोर्स लगाना पड़ता है, ठीक है ना। दूसरा इसमें भी एक्सेप्शन है बेटा, क्या? सोडियम एंड पोटेशियम हैव लो टेंसाइल स्ट्रेंथ एक्सेप्ट sodium and potassium. They have low tensile strength. अगर हमने डक्टिलिटी के बारे में बात कर ली कि भाई वायर खींच रहे हैं या फिर वायर जैसा ड्रॉ करना है, तो हमारी एक स्ट्रेंथ है टेंसाइल स्ट्रेंथ, तो मैलिएबिलिटी के बारे में ही बोलना पड़ेगा, ठीक है। किसी मेटल को अगर आपको शीट के फॉर्म में ढालना है, शीट बनाना है, तो बेटा वहां पर जो स्ट्रेंथ आती है उसको बोलते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। क्या बोलते हैं? कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। और मेटल्स की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ भी काफी हाई होती है। मिटा दो ऊपर का? यस सर। ठीक है, हाँ सर। लिखते हैं मेटल्स है हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। सर टेंसाइल मतलब क्या होता है? हाँ, टेंसाइल मतलब क्या होता है? टेंसाइल का मतलब होता है जैसे एक रॉड है बेटा, ऐसे, ठीक है, इसको आप ऐसे खींचते हो ना, इसका साइज बढ़ाने के लिए हम ऐसा खींच रहे हैं रॉड को, फोर्स लगा रहे हैं, इसको अपोज करने के लिए जो फोर्स लगता है, जो स्ट्रेंथ होती है, उसको बोलते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ, ठीक है। टेंसाइल मतलब खींचने वाला और कंप्रेसिव मतलब दबाने वाला फोर्स। हाई, समझे क्या? यस सर। हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ठीक है। बट सोडियम एंड पोटेशियम, इसमें भी है बट, सोडियम एंड पोटेशियम, are exception. yes, have low compressive strength. हो गए 11 और बढ़ाएं? एक आध और लिख दें? कॉम्प्रेसिव मतलब? कंप्रेसिव मतलब बेटा देखो, अगर मान चलो कोई मेटल का शीट है ऐसा ऐसा, और आप इस पर कैसे फोर्स लगा रहे हो? ऐसे फोर्स लगा रहे हो दबाने के लिए। इसको फोर्स लगा के क्या कर सकते हैं हम लोग? पतली शीट बना सकते हैं ना। ये जो स्ट्रेंथ होती है इसके अगेंस्ट, इसको बोलते हैं कंप्रेसिव। मैलिएबिलिटी। यस, मैलिएबिलिटी के अगेंस्ट। बाकी के नॉन मेटल क्या करते हैं? कंप्रेसिव फोर्स लगाते ही टूट जाते हैं, बट ये नहीं टूटते। So metals generally have black grayish color, ये भी तो एक है। बिल्कुल, कलर में लिख दो। आयरन जैसे निकलता है। बिल्कुल ठीक है, लिख लेते हैं, वो भी लिख लेते हैं। तो आपकी बुक से तो हम प्लस सर चले गए। कॉपर और गोल्ड। हाँ Yes. सही, कॉपर गोल्ड एक्सेप्शन। हाँ, मेटल्स यूजुअली हैव सिल्वर और ग्रे कलर, यही ना? ये वाला बोल रहे हो? मेटल्स usually have silver or ग्रे कलर, ठीक है। इसमें भी एक्सेप्शन आ जाएंगे, कौन? कॉपर एंड गोल्ड, ठीक है। इसी के साथ आपकी प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स खत्म हुए, ठीक है। यस सर। यस सर। आप लिखेंगे नॉन मेटल्स। नॉन मेटल। यस सर। हाँ बेटा बोलो। सर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है?
मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बेटा हर मेटल के लिए अलग अलग होता है। ओके सर। हाँ, किसी के लिए ज्यादा किसी के लिए कम, पर यूजुअली हाई होता है। हाँ सर। जल्दी से कंप्लीट कर लो तो। सर जब बोलो। इतने सारे एक्सेप्शन रखने ही थे तो फिर उसको नॉन मेटल में नहीं डाल देना था। इसमें बेटा सोडियम एंड पोटेशियम को बेटा नहीं डाल सकते थे ना, ये बहुत सारी प्रॉपर्टी कौन सी रखते हैं, मेटल की भी रखते हैं, इसलिए नहीं डाल सकते। और जब हमने इनको अलग अलग किया था तो फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे नहीं किया था, केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे किया था। सर ये क्या फिजिक्स का करते हैं, ये केमिस्ट्री का रूल ही है, एक्सेप्शन। हाँ एक्सेप्शन। ये प्रॉपर्टीज तो लंबी खिंचाएगी, बाकी तो चैप्टर छोटा ही है। सर चलो जल्दी, हाँ बेटा बोलो। सर मुझे 10th वाला नहीं समझा, वो मैं कट गई थी, थोड़ा नेटवर्क इशू था तो। टेंसाइल स्ट्रेंथ हाँ सर। जैसा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है ना, सोचो एक मेटल है, जैसे ये मार्कर सोचो मेटल होता, इसको मैं कैसा फोर्स लगाऊंगा बेटा, बाहर की तरफ, इस तरफ, इधर और इधर खींचूंगा तो क्या बनेगा, डक्टाइल बनेगा, नहीं ये वायर के हाँ फॉर्म में सर। आएगा। ठीक ठीक है, है। इसको बोलते हैं, यस इसको बोलते हैं टेंसाइल फोर्स, जो बाहर की तरफ खींचता है। किसी के साइज को बढ़ाने के लिए जो फोर्स लगेगा उसको बोलते हैं टेंसाइल फोर्स। और Yes. मेटल को इस फोर्स के अगेंस्ट स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है, वो इतने आराम से वायर नहीं बन जाता। हाँ डक्टाइल होता है बट इतने आराम से नहीं बनता, उसके लिए फोर्स लगाना पड़ता है, काफी फोर्स लगाना पड़ता है ना, इसी के बारे में लिखा है। हाँ सर। हीट करके फोर्स लगाना पड़ता है। हाँ बेटा, एक प्रॉपर्टी और होती है वैसे मेटल्स की, पता है क्या, इलास्टिसिटी। मेटल शो अ यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी। चलो मिटा दें इसको, पढ़ेंगे नॉन मेटल। हाँ सर। ठीक, स्टार्ट करेंगे अब नॉन मेटल। सर मेटल को खींचने से वो वापस आ जाता है अपने स्टेट में। हाँ बेटा, मैं आपको बता दूं कि दुनिया का सबसे अच्छा अपने पास जो है, सबसे अच्छा इलास्टिक मटेरियल कोई है ना तो वो है स्टील। क्या है, स्टील। ठीक है, इसी कारण से जो आपके ब्रिजेस वगैरह बनते हैं उसमें जो केबल लगाई जाती है वो होती है स्टील की। आपके घरों में जो छत बनती है, ठीक है, उसमें जो बार लगती है ना, लोहे की रॉड लगती है, देखी होगी आपने, वो भी स्टील होता है, माइल्ड स्टील। क्यों, क्योंकि माइल्ड बेटा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, वो इलास्टिक होता है ना, लोड पड़ेगा भी तो अगर डिफ्लेक्ट हुआ भी तो क्या होगा, वापस अपने पोजीशन गेन करता है। हाँ सर, उसको हिलाते तो ऐसे ही होता है, वो वाइब्रेट होता है। हाँ यस। ना स्टार्ट कर रहे नॉन मेटल। सर स्टील बैंड बनाते हैं। हाँ क्या बोल रहे बेटा, स्टील बैंड बना देना चाहिए रबर बैंड की जगह। बेटा स्टील बैंड को स्ट्रेच करने के लिए ताकत भी लगती है। प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। ठीक है, स्टार्ट करें। सर क्या आपने होगी वो प्रॉपर्टी नॉन-मेटल बेटा, की डेफिनेशन नहीं लिखा है। नॉन मेटल्स की डेफिनेशन। बेटा नॉन मेटल्स की डेफिनेशन क्या होगी, इसको भी हम लोग डिफाइन करेंगे इन द बेसिस ऑफ इसकी प्रॉपर्टीज। ठीक है, नॉन मेटल्स विच आर नॉन डक्टाइल, नॉन मैलिएबल एंड नॉन सोनरस। substances which are non ductile, non malleable and non sonorous are known as non metals। ठीक है, लिख लो। सर गैलियम मेटल है या नॉन मेटल? मेटलॉइड्स है ना सर? हाँ बेटा गैलियम। मेटलॉइड। सीजियम नहीं बेटा, गैलियम तो मेटल है, जर्मेनियम वो है। हाँ जर्मेनियम वो है। गैलियम मेटल है बेटा। सीसीएम भी है ना सर? हाँ सीजियम भी मेटल है। सब फर्स्ट रो के पूरे हैं ना मेटलॉइड्स, मतलब। यस,
फर्स्ट रो के। हाँ सर नहीं, हम्म ऐसा ही तो है ना सर? नहीं, नहीं बेटा, नहीं पोटेशियम और वैसा नहीं सोडियम है। कुछ वैसा नहीं। नहीं नहीं, ऐसा ऐसा बिल्कुल नहीं है बेटा। मेटालाइट इस हाँ तरफ आता है, पी ब्लॉक में अलग है। मैं समझाऊंगा आप लोग को, ठीक है ना। हाँ सर। देखो, नॉन मेटल्स आर आइदर गैसेस। पहली बात तो बात करते हैं इसकी स्टेट की। पहली प्रॉपर्टी याद कर रहे हैं हम लोग बेटा। जिसको नॉन मेटल की डेफिनेशन चाहिए थी, मिली कि नहीं मिली? कि लिखा दूं मैं? मिल गई ना? ठीक है। देखिए पहला प्रॉपर्टी है, नॉन मेटल्स आर किस स्टेट में मिलते हैं? नॉन मेटल्स आर सॉलिड होंगे, लिक्विड होंगे या गैस होंगे? तीनों होंगे, ठीक है। सार सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, ठीक है। तीनों फेज में मिलते हैं। किस फेज में मिलते हैं? सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। इससे बस आपको इतना समझना है, ब्रोमीन इज द ओनली नॉन मेटल विच इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट, ठीक है। ब्रोमीन क्या है? इकलौता नॉन मेटल है जो किसमें मिलता है? लिक्विड स्टेट में मिलता है। ब्रोमीन is the only non-metal found in liquid state. Found in liquid state, ठीक है। बाकी कुछ सॉलिड हैं, कुछ लिक्विड हैं, कुछ गैसेस। लिक्विड तो हो गया, कुछ सॉलिड है और कुछ गैसेस हैं। गैसेस जैसे नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब क्या है? गैसेस हैं। लिख दूं क्या? गैसेस होंगी आपकी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के अलावा फ्लोरीन, क्लोरीन। सर नोबल गैसेस को किस में इंक्लूड करते? नॉन मेटल्स। नॉन मेटल। हाँ यस हाँ, ठीक है। ये गैसेस हैं, वहीं पे सॉलिड कौन आएंगे? सॉलिड नॉन मेटल्स आर कार्बन। कार्बन होता ना, कार्बन, बोरॉन, सल्फर, फास्फोरस। कार्बन, बोरॉन, सल्फर, फास्फोरस। सर ये क्या है? हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड को जब ये करते हैं कूल तो डायरेक्ट ड्राइस में कि वो होती है वो कन्वर्ट, मतलब वो पहले लिक्विड स्टेट में क्यों कन्वर्ट नहीं होती नॉर्मल बेटा प्रेशर होती है बेटा। Normal नॉर्मल प्रेशर pressure पे इसलिए देखो उसको कैसे बनाते हैं एक बार समझो। लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, ठीक है, लेकिन हम क्या करते हैं उसका प्रेशर एकदम से लो कर देते हैं, ठीक है। हाँ, प्रेशर को हम लोग अचानक से बदलते हैं बेटा, नहीं तो ये नॉर्मल टेम्परेचर पे क्यों नहीं होता, मतलब ये नॉर्मल प्रेशर पे क्यों नहीं होता वो जो है? नॉर्मल प्रेशर पे कैसे होगा बेटा? कैसे होगा? किसी गैस को अगर आपको नॉर्मल प्रेशर पे क्या करना है, लिक्विफाई करना है, तो ये बहुत मुश्किल है। देखो आप उसका टेम्परेचर कम करते जाओगे। लिक्विड नाइट्रोजन तो होती है, ऑक्सीजन भी होता है बेटा नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड कौन से फॉर्म में है ये तो देखो, वो मॉलिक्यूल है ना। हाँ सर। वो प्योर है, ये अनप्योर है। वह दूसरी बात, कार्बन डाइऑक्साइड की बात नहीं करोगे सर, ना बेटा तो ये जल्दी नाइट्रोजन भी तो मॉलिक्यूल फॉर्म में ही तो है बेटा। है तो सही, लेकिन बेटा खुद का मॉलिक्यूल है ना। दूसरी बात तो समझो तो सही, मैं बात क्या बोल रहा हूँ। कार्बन डाइऑक्साइड को अगर आप लिक्विफाई करने जाते हो तो ये आइडियल गैस बिहेवियर को फॉलो नहीं करता। मतलब जो हमारी बाकी गैसेस है ना, आइडियल गैस को फॉलो कर लेती है। रियल गैस का जो इनका कर्व आता है ये आइडियल गैस के पास रहता है। इसी कारण से जब लिक्विफाई होती है, उसका जब फ्रीज होती है, किस टेम्परेचर पे होती है? -373 डिग्री सेल्सियस पे। बट कार्बन डाइऑक्साइड पहले ही हो जाता है, ठीक है। तो ये एक्सेप्शनल बिहेवियर दिखाता है। यस एक्सेप्शन है। हाँ, एक्सेप्शनल बिहेवियर दिखाता है। क्यों? क्योंकि ये
आइडियल गैसेस जो होती है हमारी उसके कर्व के आसपास लाई नहीं करता, ये पहले ही लिक्विफाई हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा, ठीक है। जबकि हमारी बाकी की रियल गैसेस ऐसा नहीं करती, वो लॉस को फॉलो साइंटिस्ट करती इनको है। एक्सप्लेन क्यों नहीं कर पाते, मतलब ये क्यों होता है एक्सेप्शंस, मतलब बेटा हर इसमें चीज के लिए एक्सेप्शन, एक सुनो ना, हर चीज के लिए ना क्या क्या एक्सप्लेनेशन दिया गया है, लेकिन हर चीज का अलग अलग, मतलब ऐसा कोई रूल नहीं है जो हर चीज के ऊपर चल जाए, हाँ सर। है ना। हम लोग क्या बात करते हैं, जब भी बात करेंगे ना तो इन जनरल बात करेंगे कि मैक्सिमम चीजों पर अप्लाई हो सके, सब पर अप्लाई होगा ये नहीं कहते, मैक्सिमम पे होगा। यस सर। चलो पहला पॉइंट हुआ, यस सर। हाँ ठीक है। दूसरा बात, हमने देखा था बेटा मेटल्स कैसे थे, स्ट्रॉन्ग थे, इनके पास स्ट्रेंथ थी, बट नॉन मेटल्स कैसे होते हैं, स्ट्रेंथ नहीं होता इनके पास, ये कैसे होते हैं बेटा, ब्रिटल होते हैं, फोर्स लगाओगे टूट जाएंगे, ठीक है। नाजुक होते हैं, कैसे होते हैं, नाजुक, नॉन मेटल्स आर ब्रिटल। सेकंड पॉइंट है नॉन metals are brittle, non-metals are brittle, ब्रिटल। yes। किसके बारे में कह रहे हैं, हमने ये 2 पॉइंट लिख दिया इसके बारे में मैंने, they are not malleable or ductile, they are neither, malleable nor ductile। yes, neither malleable nor ductile। इन पे आपने फोर्स लगाया तो ये टूटे, ठीक है। नाउ अगला है नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नाउ नॉन metals are bad conductors of heat and electricity। बेटा इसमें भी एक्सेप्शन है, देखो क्या एक्सेप्शन है, सर ग्रेफाइट कंडक्ट हाँ सर इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट यस देखो यहाँ पर एक्सेप्शन, डायमंड एंड ग्रेफाइट। यस लिखा रहे ना एक्सेप्शन, देखो किसका लिखा हूं, पहले हीट का लिखा दो क्या, हाँ सर चलता। देखो ग्रेफाइट, वो इलेक्ट्रिसिटी के लिए ना। यस ग्रेफाइट इज गुड हीट का कंडक्टर, जो सर ये बेस्ट कंडक्टर रहता है वो ये है ना डायमंड, बिल्कुल बेटा best डायमंड है, पर वो नॉन मेटल है। हाँ। हाँ सर। ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और इतना अच्छा कंडक्टर है कि सेल्स में इलेक्ट्रोड के रूप में ग्रेफाइट ही यूज होता है ना। दूसरा हाँ सर। डायमंड, दूसरा क्या है, डायमंड इज बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, डायमंड इज बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, ठीक है। इतना अच्छा कंडक्टर है कि इतने अच्छे कंडक्टर मेटल्स भी नहीं है, डायमंड इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। सर सबसे बड़ा एक्सेप्शन है यहाँ हाँ पे। बिल्कुल, लिखो जल्दी से, फिर बात करेंगे इसके आगे की। हो गया। हो गया, यस सर। ठीक है। चलो लिखते हैं फोर्थ, नॉन मेटल्स आर, क्या लश्चर होगा कि नहीं टाइम में, No, शाइनी sir. होगी, नहीं होंगे, ठीक They है। are तो dull. नो दे सर। आर डल। यस दे आर डल, They are ठीक है। dull. तो नॉन मेटल्स हैव नो लश्चर, फोर्थ पॉइंट है ना, Yes sir. non metals have no luster, no luster। देखो इनका सरफेस कैसा होता है, डल होता है, बट इसमें भी एक एक्सेप्शन है बेटा,
इसमें भी एक एक्सेप्शन है, क्या? आयोडीन। यस, आयोडीन एंड ग्रेफाइट। एक्सेप्शन। से ग्रेफाइट एक्सेप्शन भी क्या तो है? होता है। आयोडीन। यस, ग्रेफाइट भी तो होता है। ग्रेफाइट भी होता है। हाँ, आपने देखा तो होगा, ग्रेफाइट शाइनी होता है, बट बेटा सरफेस तो हम इसको स्मूथ करते हैं, समझ रहे हो आप? स्मूथ करते हैं हम लोग उसको सरफेस को, बट आयोडीन का सरफेस ऑटोमेटिकली शाइनी होता है। शाइनी होता है। एक्सेप्शन। हाँ, exception iodine has a shining luster, has a shining luster and have a crystalline structure. Now fifth point बात करते हैं हम लोग, non metals are generally soft. कैसे होते हैं? सॉफ्ट होते हैं ना? यस सर। हाँ सर। Non metals are generally soft. सॉफ्ट होते हैं, बट इसमें भी एक्सेप्शन है। Diamond. बता, डायमंड, ठीक है, विच इज द क्या है बेटा? हार्डेस्ट Yes. नॉन मेटल। हार्डेस्ट नॉन मेटल। हार्डेस्ट नॉन मेटल ही नहीं बेटा, मेटल्स के भी ऊपर है उसकी हार्डनेस तो, ठीक है, इट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस एवर फाउंड। यस, एक्सेप्शन क्या आएगा? डायमंड। डायमंड is the hardest substance मेटल से भी हार्ड रहता है डायमंड, है ना? बिल्कुल बेटा, मेटल से भी हार्ड होता है, ठीक है। आपको दुनिया में अगर किसी भी चीज को कट करना है तो आप यूज करते हो डायमंड, ठीक है। यस सर। पिछले साल आपने बताए थे कि जो मतलब हाँ। अलग अलग मेटल्स का नाम बताए थे, इससे ये कटता है, इससे ये कटता है। हाँ, अभी तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अर्णव, पार्थ, नैनीश, राहुल, खिलेश, मोहक? नो। नहीं? प्रज्वल, वंशिका? नहीं ना? वंशिका समझ में आ रहा है? यस सर। गुड। और कौन है? वेदिका, शौर्य हाँ, सर। और प्रज्वल। चलो गुड। Yes. अब देखते हैं सिक्स पॉइंट। Yes, sir, सिक्स पॉइंट की बात करते हैं अब। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो अब देखते हैं, नॉन मेटल्स हैव लो टेंसाइल स्ट्रेंथ। कैसे होते हैं? इनके पास लो टेंसाइल स्ट्रेंथ होगी। अरे इसमें हमने बात उसके बारे में लिख लिया क्या बेटा, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट के बारे में? नो सर। नो सर। नहीं, नहीं सर, ना? इसके बाद ठीक है, लिखेंगे लिखिए। उसके बारे में। ठीक है, देखिए, नॉन मेटल्स हैव लो टेंसाइल स्ट्रेंथ। देखो सिक्स पॉइंट, नॉन मेटल्स हैव लो टेंसाइल स्ट्रेंथ। Non-metals have low tensile strength. Non-metals have low tensile strength such that they are not strong and their bonds break easily. ये उतने स्ट्रांग होते ही नहीं, अगर आप इसको खींचोगे ऐसे टूट जाएगा, खींचेंगे तो टूट जाएगा, है ना? ना, अगला है non-metals are non-sonorous. सेवंथ है non-metals are नॉन सोनरस। इनको अगर आप हीट करते हो तो क्या था, रिंगिंग साउंड आएगा क्या? नहीं आएगा। नॉन सोनरस। हाँ, अब दे हैव कंपैरेटिवली लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। नॉन मेटल्स हैव है लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। यस, बॉइलिंग पॉइंट्स। अच्छा, इसमें भी एक एक्सेप्शन है,
इसमें भी एक एक्सेप्शन है। क्या क्या? बोरॉन, ग्रेफाइट एंड डायमंड, ये है हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। क्या एक्सेप्शन लिखते हैं? हाँ सर। एक्सेप्शन। सर डायमंड Diamond? एटॉमिक नंबर क्या है? बेटा एटॉमिक नंबर तो कार्बन का ही होगा ना, 6। हाँ सर, हाँ सर। हाँ, डायमंड, ग्रेफाइट है हाई मेल्टिंग। सर डायमंड, ग्रेफाइट एंड बोरॉन। हाँ बोरॉन लिख लो, एंड बोरॉन हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। चलो लिख लो तो। सर हो गया। यहां पर कंप्लीट हो गया। हाँ, अरे वाह। सर। अच्छा मैं समझाता भी तो जा रहा था बीच बीच में। हाँ सर। सर अब मेटलॉइड्स। यस सर, मेटलॉइड्स। सर एक नहीं लिखे। कौन सा? सर उनके colours। डिफरेंट कलर्स होते हैं ना। हाँ। क्या कलर्स? हाँ, अधिकतर तो दिखते ही नहीं है। हाँ। अधिकतर तो दिखते ही नहीं है। यस सर। ठीक है, क्योंकि वो कुछ पॉइंट्स इररेलेवेंट रहते हैं, इसी कारण से नहीं लिखते हैं बेटा। ठीक है, ये मेन पॉइंट्स होंगे अगर नॉन मेटल्स डिफाइन करने आएगा। हाँ, सबका हो गया क्या? हाँ सर। यस सर। ठीक है, तो अगली हेडिंग डालेंगे मेटलॉइड्स। अरे यार, लेकिन ऐसे तो हमारा कोर्स जल्दी खत्म हो जाएगा, क्या सर करें? टेस्ट ले लेंगे बहुत सारी। बहुत सारी। हाँ सर। ठीक है ठीक है सर मेटल्स का 12th पॉइंट क्या था? बेटा, मैं तो भूल गया। क्या था बेटा 12th पॉइंट? मुझे मुझे नहीं पता। पॉइंट है नहीं, बाकी बच्चों को पता होगा ना, उन्होंने लिखा होगा तो। सर मेटल्स कलर लिखा का। था बेटा हमने, कलर लिखा था बेटा शायद हम लोग ने उसमें, कलर के बारे में। हाँ सर, मेटल्स यूजुअली हैव सिल्वर और ग्रे कलर। यस, थैंक्स। मेटलॉइड्स। ठीक है, वो कंपाउंड जिनके पास दोनों की प्रॉपर्टी होगी, कुछ मेटल्स की, कुछ नॉन मेटल्स की, और इस तरह के सब्सटेंसेस या एलिमेंट्स को बोलते हैं हम लोग मेटलॉइड। ठीक है, फिर से समझो क्या बोल रहे हैं। ठीक है, मेटलॉइड्स वो सब्सटेंस होते हैं या वो एलिमेंट होते हैं जो कि मेटल्स और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी शो करते हैं, दोनों की प्रॉपर्टी शो करेंगे। सारे नहीं पर कुछ कुछ, सारे नहीं पर कुछ कुछ। ठीक है, लिखा दें इसको। एलिमेंट्स विच है एलिमेंट्स which have properties of both, which have, बेटा राइटिंग जरा छोटी तो नहीं है ना? नो सर। नहीं है सर। है ना? प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। Elements which have properties of both metals and non-metals, ठीक है, are called metalloids. Are called metalloids. Metalloids or semi-metals. इसको एक और नाम से बुलाया जाता है, क्या नाम से? Semi-metals. तो semi-metal. ठीक है, बेटा अगर इनकी प्रॉपर्टीज दोनों के बीच में है तो एक चीज बताओ, तो ये गुड कंडक्टर होंगे या बैड कंडक्टर? सर बैड। ना, हाँ सर, गुड होंगे।
नहीं बेटा, ना गुड होंगे ना बैड होंगे, ये होंगे सेमीकंडक्टर। नाम तो सुना होगा आपने। जैसे कभी कोई भी सर। प्रॉपर्टी शो कर सकते हैं। कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, इनका कोई भरोसा नहीं है, इनका कोई भरोसा नहीं है। दे आर सही, इंटरमीडिएट कोई यहाँ पे कंडक्टिविटी, दिखा देते सही इसको, तो है ना। धोखेबाज है, हाँ, धोखेबाज है सर। यस, धोखेबाज है। लिखो तो, दे आर इंटरमीडिएट कंडक्टिविटी, दे आर इंटरमीडिएट कंडक्टिविटी। सही, इनका कहीं यूज होता है बहुत ज्यादा यूज होता है बेटा। आपका तो सोलर धोखेबाजों सेल का। इस, यस, सोलर सेल में यही लगे, आपके एलईडी बल्ब में यही लगे, ठीक सर है, रीजन? आपके टीवी वगैरह बेटा, क्योंकि जो एलईडी बल्ब में जो लाइट इमिटिंग डायोड बोलते हैं ना, जितने भी डायोड होंगे सबके सब में यही लगते हैं, क्योंकि एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ करंट को एब्जॉर्ब करने के बाद में ये लाइट एनर्जी या फिर करंट को पास होने देते हैं, ठीक है। इसका Yes, बहुत sir. ज्यादा यूज है आपके सर इसके जगह कोई इलेक्ट्रिसिटी भी में। मेटल को क्यों नहीं लगा सकते थे सोलर सेल्स में? बेटा सोलर सेल्स में अगर, बेटा सोलर सेल के साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी चाहिए थी, पता है क्या? वो ये सर, कि क्या? जब सोलर एनर्जी उस मेटल पे पड़े तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होना चाहिए था, ठीक है, और ये प्रॉपर्टी ओनली सिलिकॉन और जर्मेनियम दिखा रहे थे। कैसे यूज करते? हाँ सर, इसलिए सिलिकॉन को यूज करते हैं। हाँ, समझे? सर Yes, sir. मेक्स देम, आगे क्या मेक्स देम? मेक्स Sir, देम, अच्छा they- ये मेक्स देम, अच्छा यहाँ मेक्स देम सेमीकंडक्टर्स, मेक्स देम सेमीकंडक्टर्स, ठीक है, मेक्स देम सेमीकंडक्टर्स, ठीक है। कौन कौन से सेमीकंडक्टर देख लो, यहाँ पे कुछ कुछ एग्जांपल लिखा देता हूं मैं, कौन कौन से मेटालॉइड्स दिखा दूं क्या? हाँ सर, ठीक है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, लिखो सिलिकॉन सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए। दूसरा है इंपॉर्टेंट जर्मेनियम, थर्ड वन इज आर्सेनिक। जर्मेनियम किस काम में आता है? ये बेटा सोलर सेल में ही काम आता है, या फिर आपने अपने टीवी वगैरह में या फिर किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को देखे होगे, या कंप्यूटर का देखे होगे, मदरबोर्ड देखे होगे कभी? हाँ सर। हाँ, मदरबोर्ड में ऐसा छोटे छोटे लगे रहते हैं ना, ऐसे हाँ सर देखिए, हाँ सर। ऐसा करके लगाता है। हाँ, तो ये सब किससे बना सिलिकॉन होता के है? बने रहते हैं मदरबोर्ड्स हाँ, को रहता है। सिलिकॉन का वो रहता है बेटा प्लेट, ठीक है, बाकी के हाँ, ये लगे प्लेट रहता है ना, होती है। इसको बोलते हैं, ये जो छोटे छोटे लगे रहते हैं इसको बोलते हैं डायोड। यस क्या बोलते हैं? डायोड। ये सब इसी के बने हुए होते हैं, ठीक है। ओके सर। बोरॉन, बोरॉन तो नॉन मेटल था ना, अभी तो लिखा था। सर हाँ ठीक है, जर्मेनियम, Okay. आर्सेनिक, उसके बाद में एंटीमनी, एंटी, सर, टीन के पहले जो आता है पीरियोडिक टेबल Yes. में, वही है ना? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल वही है, वही है। एंटीमनी, टेलुरियम एंड टेलुरियम आर तो इन सब का यूज Common करते है। होता है आर्सेनिक एंड बट आर्सेनिक का तो बहुत सारे यूज है बेटा, ये इधर फूड प्रोडक्ट्स में ही मिलता है, ठीक है, और इसकी प्रेजेंस फूड प्रोडक्ट को कभी कभी खराब भी करती, मतलब अच्छा नहीं होता आर्सेनिक का होना, ठीक है। हाँ, और ये देखो बेटा, जितने भी आप नॉन मेटल्स देखोगे ना, ये नॉन मेटल्स अधिकतर आपको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में ही काम आएंगे, हाँ सर। ठीक है। क्या काम बनाते हैं डायोड बनाने में? आपने नाम सुना होगा, ट्रांजिस्टर, सुना है क्या? हाँ हाँ, सर, हाँ सर, सुना हाँ, तो ये है। ट्रांजिस्टर बनाने में काम आते हैं, ठीक है। और जो आपका साउंड एम्पलीफिकेशन वगैरह जो होता है, इसमें काम आते हैं बेटा, ठीक है। आपका क्या बोलना चाहिए, सिग्नल जो भेजते हैं हम लोग, मॉडेम बनाने में काम आते हैं, समझ रहे हो? तो ये सब चीजें। और एक और चीज बताता हूँ बेटा आपको, रेक्टिफायर, नाम सुना है क्या? रेक्टिफायर, नहीं, रेक्टिफायर का नाम नहीं सुना? खैर, ये रेक्टिफायर बनाने में भी काम आते हैं, ठीक है। रेक्टिफायर का काम होता है रेक्टिफाई करना। जैसे आपका मोबाइल चार्जर होगा ना, हाँ मोबाइल का सर, चार्जर, हाँ, उसके में भी यही काम आते हैं बेटा। कॉमन एग्जांपल्स ऑफ मेटलॉइड्स आर कॉमन एग्जांपल्स ऑफ मेटलॉइड्स,
तो इसकी प्रॉपर्टी पढ़ने की जरूरत तो है नहीं, क्योंकि हमको पता है इसकी प्रॉपर्टी कहाँ है, मेटल्स की भी होगी और नॉन मेटल्स की भी होगी, और सबके सबकी अलग अलग होगी, सबके सबकी अलग अलग होगी। यस सर। अब चलो मिक्सचर्स, कंप्लीट। हाँ, अब मिक्सचर्स पढ़ेंगे ना? कंपाउंड पहले, फिर मिक्सचर। पहले प्योर पढ़ रहे हैं तो प्योर खत्म कर देते हैं, फिर करेंगे मिक्सचर। अच्छा हाँ, कंपाउंड्स बचा है। हाँ सर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में तो पढ़े थे ना शायद कंपाउंड्स। हाँ, थोड़ा सा पढ़ा था, लेकिन हम इस चैप्टर फिर से आ गया, फिर से देख लेते हैं। मैं तो तुमको बता रहा हूँ ना बेटा, इस साल आपने नॉन मेटल पढ़ा है, नेक्स्ट ईयर हम फिर से पढ़ेंगे, क्यों? हमको फिर से चैप्टर है, हमको फिर से पढ़ना पड़ेगा, मेटल, नॉन मेटल, मेटालॉइड। ठीक है, आप 11th में जाओगे फिर से पढ़ोगे, अगर आप साइंस सिस्टम में रहते हो तो 12th में फिर से पढ़ोगे, तो आपको ये पढ़ते रहना है, ऊपर से हमेशा इंपॉर्टेंट बना रहेगा, क्योंकि ये आता ही है, क्या करें। सब बोर नहीं हो जाएंगे पढ़ पढ़ के एक ही चीज? बेटा हर बार क्या होता है, अब टीचर के ऊपर रहता है बेटा, वो इंटरेस्ट बना के रखे तो इंटरेस्ट आता रहता है, नहीं तो बोर भी हो जाते हैं, क्या करेंगे। अगले साल अगर मैं पढ़ाऊंगा इसको तो ऑब्वियस सी बात है आपके लिए कुछ नया लेकर आऊंगा साथ में, है ना, क्योंकि मुझे पता है कि मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, यस। जैसे लास्ट ईयर भी तो पढ़ाया था मैंने, शौर्य लोगों को पढ़ाया था ना। हाँ सर, इतना ज्यादा मतलब इतने एग्जांपल्स हाँ। नहीं दिए थे आपने उसमें। यस, वो कुछ नया करना ही पड़ता है, नहीं तो बच्चा बोर हो जाएगा, भग जाएगा, है ना, बोलेंगे सर कैसा पढ़ाते हैं, बोर। हाँ, तो कुछ नया करना पड़ता है। एक तो अभी क्या हुआ इस साल, मैंने बहुत कम स्टोरी सुनाई है आपको, नहीं तो हर साल मेरा रिकॉर्ड रहता है, मैं हाँ बहुत सारी स्टोरी सुनाता हूँ मैं। और कारण भी है यार, ऑनलाइन में ना स्टोरी सुनाने में मजा ही नहीं आता, कैसे तो आएगा, टाइम ही नहीं बचता। टाइम ही नहीं बचता है। ठीक है, अच्छा अब मुझे कैसा लगता है, मुझे ये लगता है कि यार कोर्स पीछे चल रहा है, मैं पढ़ाता जाता हूँ, और अब मुझे ऐसा लगने लग गया कि कोर्स तो अब मैं पढ़ाता रहूंगा तो खत्म ही हो जाएगा, वो भी बिफोर टाइम। होता ना, बस अगर आप बस से ट्रेवल कर रहे हो तो बस के पहुंचने के टाइम पे ही बस को पहुंचना चाहिए, पहले नहीं, है कि नहीं बेटा? हाँ सर, वरना अगर आगे जाके पहले क्या पहुंच, करेंगे? हाँ क्या करेंगे, इसलिए ना हम लोग को कोर्स का एंडिंग टाइम भी फिक्स रहना चाहिए, पर मैं इसको नहीं मानता, मैं तो कोर्स कंप्लीट करूंगा वो भी पहले, ताकि जितने बच्चों का रिवीजन बाकी है, जिसको रिक्वायरमेंट है, हम फिर से पढ़ लें। क्यों बेटा, सही है ना? हाँ सर सर। एनसीईआरटी पिछली में बार तो अपना डायरेक्ट धीरे मिक्सचर चला से था। स्टार्ट हो गया। हाँ ना बेटा, मैं कल ही तो बताया था कि एनसीईआरटी के हिसाब से पढ़ाऊं या फिर आपकी रिफ्रेशर्स के हिसाब से। एनसीईआरटी के हिसाब से तो आपका था, अपने हिसाब से पढ़ा रहा बेटा। दिया है पर एक पेज का सर, एक पेज में क्या मजा आ रही। हाँ, अब अगर एनसीईआरटी के हिसाब से पढ़ते तो आपका चैप्टर आज आधा हो जाता। सर बहुत बोर लगती है एनसीईआरटी। बट लेकिन एनसीईआरटी जरूर पढ़ना है बेटा, क्योंकि आपका एनसीईआरटी इतनी इंपॉर्टेंट है कि यूपीएससी में भी इसी से क्वेश्चन आता है। हाँ सर पता है। तो बेटा एक चीज बता दो, कंपाउंड के बारे में कौन कमेंट करेगा? सर क्या होता है कंपाउंड? सर मतलब कोई फिक्स प्रपोर्शन में, मतलब कोई दो एलिमेंट्स का वो। सबसे पहले तो ऐसा नहीं बोलेंगे कि अपन कंपाउंड क्या होता है, प्योर होता है। हाँ सर, प्योर सब्सटेंस। कंपाउंड क्या है? प्योर केमिकल कॉम्बिनेशन। सर जो मॉलिक्यूल्स है, हाँ, जो सेम काइंड के मॉलिक्यूल से बना हो। सेम काइंड के मॉलिक्यूल से बनाओ, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। देखें कंपाउंड, सर कंपाउंड डेफिनेशन निकलती है। देखिए क्या क्या होता है कंपाउंड के बारे में, दो चार बातें लिखते हैं। अ कंपाउंड इज अ प्योर सब्सटेंस, अ कंपाउंड इज अ प्योर सब्सटेंस। पहला, कंपाउंड इज अ प्योर सब्सटेंस। कंपाउंड प्योर सब्सटेंस होता है, ठीक है, विच इज
मेड अप ऑफ या फिर विच कंटेंट्स या फिर कहें सब्सटेंस विच कंटेंट्स टू और more than two or more than two elements combined together in a fixed proportion, combined together in a fixed proportion. ठीक है. A compound is a pure substance which contain two or more than two. two तो होंगे ही होंगे, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है, पर कैसे होंगे? कंबाइंड होंगे एक दूसरे में इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन. ठीक है. फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड, एग्जांपल डालो यहां पर CO2 और इसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड. 1:2 रेशियो में. बिल्कुल ठीक है, 1:2 रेशियो में. कार्बन 1 रेशियो में तो ऑक्सीजन 2 रेशियो में. बाय मास की बात करते थे इसके. देखो कार्बन का मास कितना होता है बेटा? कार्बन और ऑक्सीजन इंटू 2. कार्बन का मास 12, रेशियो 16:2. कितना होगा? ऐसे ही ना, 6:16 और कट रहा है 3:8. ये आ गया फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास. कितना? 3:8. सर हाँ, मार्स पे 95% कार्बन डाइऑक्साइड है, तभी भी वहाँ पे इतनी वो है, वहाँ पे मतलब कूल है एनवायरनमेंट वहाँ पे, मतलब -185 डिग्री सेल्सियस तक के जाता है, हो जाता है. यस, वहां पे बहुत कार्बन डाइऑक्साइड है, पर यार एक दिक्कत भी तो है, सन से डिस्टेंस भी है ना. हाँ सर. पर इतना ज्यादा कम. हाँ ना, इतना ज्यादा कम. अभी जरा ये सोचो तो, हम लोग सोच रहे थे कि वो जो टाइटन है, वीनस पे तो बेटा भी सेम है सर, जो है ना वहाँ पे 95% है, वहाँ का टेम्परेचर 427 डिग्री सेल्सियस है. बिल्कुल ठीक बेटा. आप ये सोचोगे, आप इसके आगे जाओगे ना, अगर बात करते हैं हम लोग किसकी, जुपिटर की, तो जुपिटर में तो कार्बन डाइऑक्साइड की छोड़ो, वहां तो मीथेन है. वहां तो मीथेन है. मीथेन का टेम्परेचर को ट्रैक करने का जो रेशियो है या फिर एबिलिटी है, वो कार्बन डाइऑक्साइड से कहीं ज्यादा है. हाँ सर, उससे कहीं ज्यादा है. लेकिन तब भी जुपिटर कैसा है? ठंडा है. उसको जोवियन बोलते हैं ना, है ना? वो कैसा है? टाइटन पे हो सकती है क्या लाइफ मीथेन की, मतलब वो देखो बेटा, अंदाजा तो लगाया जा रहा है कि टाइटन पे लाइफ हो सकती है. अंदाजा लगाया जा रहा है. क्यों? क्योंकि वहां पर हमको क्या मिली? नदियां मिली. वहां पर क्या मिली हमको? नदियां मिली. यस, मीथेन की नदियां मिली. बारिश भी होती है. बट सोचो तो सही, टेम्परेचर कितना है बेटा? -100 समथिंग है. ये सूखते पे तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी जिंदा नहीं रहता. हाँ, और बेटा अगर हाँ, ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन बेटा वहां पर एनवायरनमेंट ऐसा है ना, बारिश हो रही है, नदियां हैं, तो ऐसा लगता है कि लाइफ हो सकती है. बट अभी तक के हमें कुछ नहीं मिला है. बोलते हैं कि कोई ऑर्गेनिज्म मीथेन पे भी मतलब वो रह सकते हैं जिंदा, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड पे. यस सर, रह सकते हैं बेटा. देखो अगर किसी प्लेनेट पे नाइट्रोजन भी होता ना, तो नाइट्रोजन पे भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिंदा रह सकते हैं. बस एक बात समझ लो कि लाइफ का जो हम लोग मानते हैं कि लाइफ किस पर बेस्ड है? कार्बन पर, है ना? तो जो जीव या जो ऑर्गेनिज्म कार्बन के कारण या कार्बन से बना हुआ होगा, ठीक है, उसको जीने के लिए ऑक्सीजन नहीं तो कार्बन डाइऑक्साइड की रिक्वायरमेंट होगी. ठीक है, उसका फूड कार्बन वाला होगा, मतलब फूड कार्बन से बना होगा. बट अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म कार्बन से बना ही ना हो तो, या कोई ऑर्गेनिज्म कार्बन से बना ही ना हो, अगर उसका बेसिक एलिमेंट कुछ और हो, तो उसका फूड भी अलग होगा और उसको जिंदा रहने के लिए खाना भी अलग लगता होगा. ठीक है, इस बात से हम इनकार नहीं करते. अलग मतलब यस है. लेकिन बेटा हम लोगों का दोनों का ओरिजिन क्या है? कार्बन. हाँ. यस, है ना बेटा? ये एक थ्योरी बहुत पहले की बात है. मैंने बहुत पहले एक रिसर्च पेपर पढ़ा, तो उसमें यही बात थी कि हम लोग मानते हैं कि जीवन या फिर लाइफ किस पर है? कार्बन पर.
तो हम लोग हमेशा उस प्लेनेट ढूंढते हैं जहां पर कार्बन हो, ठीक है, कार्बन हो, ऑक्सीजन हो और कार्बन डाइऑक्साइड हो, पानी हो, वाटर हो, तब वहां पर हम बोलते हैं लाइफ पॉसिबल होगी। बेटा लाइफ पॉसिबल तो होगी लेकिन हम जैसी होगी। हाँ बाकी कोई प्लेनेट पर, जैसे हमने बात की थी कुछ समय पहले, या फिर आपने पढ़ा होगा शायद कुछ समय पहले कि मार्स पर क्या मिले थे, नदियों के निशान मिले थे। हाँ सर। सर मिले नासा थे? का भी गया है ना ये परजर्वेंस रोवर, मतलब अर्थ Yes. पे लाने वाला है उसकी मिट्टी। यस बेटा, अगर नासा पे नदियों के निशान मिले थे तो मतलब पहले कभी नदियां होंगी। हाँ सर। अगर नदियां होंगी तो ऑब्वियस सी बात है लाइफ भी हो सकती है। वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन है, टेम्परेचर इक्वल है, मौसम बदलते हैं और पानी भी है। भले ही वो पानी अब जम गया, यस वो पानी अब जम गया, लेकिन पानी था तो सही। अभी मैं बता दूं आपको, अभी सर फिर तो उसके क्रस्ट के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म अब भी जिंदा हो सकते हैं। बिल्कुल यही बात है, बात यही थी बेटा। हो सकता है मार्स पर क्या हो, लाइफ हो, इसके बारे में रिसर्च चल रहा है, पर लाइफ ऐसा नहीं होगा कि आपको इंसान मिलेंगे वहां पर या फिर कोई एलियन मिल जाएगा। बेटा दूसरे प्लेनेट पे मिलने वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हमारे लिए एलियन है ना। हाँ सर। तब प्लांट भी। हाँ सर। प्लांट भी, बिल्कुल। दूसरी जगह पे मिलने वाला छोटे से छोटा ऑर्गेनिज्म भी एलियन है। और अभी अभी सर ये जो आपने ये शायद रोवर सुना होगा, भेज रहा है नासा, ये बहुत सारी वो ला सकता है, मतलब रिसर्च, मतलब वो मिट्टी लाने बिल्कुल वाला है, उस पर रिसर्च होगी फिर यहाँ पे अर्थ पे। बिल्कुल 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 वो ला सकता है। बस इतनी बात मान के चलो बेटा कि हो सकता है कि जोवियन प्लेनेट पे शायद लाइफ ना हो, क्योंकि वहां पे सरफेस ही नहीं है, सरफेस होना रिक्वायर्ड है, ठीक है। हाँ बट सर। कुछ प्लेनेट्स अभी मिले हैं जिस पर पानी भी है, ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, सीजन चेंज भी होते हैं। तो ऐसे प्लेनेट्स पर लाइफ का होना पॉसिबल है, मानते हो कि नहीं? यस सर मैनकाइंड हाँ, तो सर। पूरा का पूरा सोलर सिस्टम भी नहीं घूमा है। हाँ नहीं, मैं अपने सोलर सिस्टम की बात नहीं कर रहा हूँ। अभी अभी आपको पता चला होगा तो एक अर्थ 2 निकली है, अर्थ 2 की खोज हुई है ना, पता है? हाँ सर। यस सर, दूसरी Yes. गैलेक्सी में। दूसरी गैलेक्सी में। ये अर्थ 2 कितना है, अर्थ के साइज का डबल है, अर्थ के साइज की डबल है मतलब। सर उसका नाम कुछ N91 ऐसा कुछ रखे है। हाँ हाँ सर, ये N91 रखा है। के स्टार्टिंग से ऐसा कुछ तो है ना। यस यस यस। तो अगर